नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, आपने देखा होगा रेस में दौड़ने वाले घोड़ों को। उसमें जो घोड़ा जीतता है, उसे जीत का मायने अर्थात अर्थ पता नहीं होता। वो तो ये सोचता है कि उसका मालिक खामखा उस पे चाबुक बरसा रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि जीतने के लिए कई बार तकलीफ आवश्यक होती है। ठीक वैसे ही यदि हमारे जीवन में भी कोई तकलीफ है तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि ऊपर वाला हमारा मालिक हमें कहीं ना कहीं जीत दिलाना चाहता है। यदि ऐसी मानसिकता हो तो तकलीफ के समय भी हम आनंद का अनुभव करेंगे, आशा निराशा में तब्दील नहीं होगी और हम अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाएंगे। ऐसी सुंदर बात के साथ आज के इस समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू। भ्राता जी, क्या कहेंगे इस बात पे? बहुत महत्वपूर्ण है। तकलीफ मिलती है तो हम टूट जाते हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं जीत इससे ही प्राप्त होती है। हाँ, अगर तकलीफों के बाद जीत मिलती है तो मनुष्य को जीत की बड़ी वैल्यू होती है। किसी को सहज भाव से जीत मिलती है, वो उनके भाग्य पर निर्भर करता है। कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी जीत नहीं पाते, उनको जरा निराशा बहुत होती है। लेकिन फिर भी मनुष्य को अपना लक्ष्य जीत का ही बनाए रखना चाहिए, तो मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ हमारी टीचर बन जाएंगी, हमें बहुत कुछ अच्छा अच्छा सिखाएंगी और आज अगर हार हुई है तो कल जीत का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। जी जी जी, तो लगातार हमें इस प्रकार से अपने प्रयास लक्ष्य पर करते आगे रहना बढ़ते ही रहना चाहिए। दादा जी, एक हमारे पास एसएमएस आया है। हमने शायद चर्चा की थी कि क्या राजयोग के अभ्यास के द्वारा हमारे सिर पे बाल भी आ सकते हैं? एक प्रश्न आया था, आपको याद होगा। तो एक अनुभव सुंदर सा दिलीप शर्मा जी ने कोलकाता से भेजा है। ये कहते हैं कि राजयोग द्वारा सिर पे बाल आ सकते हैं। बड़े विश्वास के साथ इन्होंने लिखा है और ये कहते हैं कि मेरे फूफा जी 75% गंजे थे। कल मैंने उनसे मुलाकात की तो उनका जो गंजापन है वो केवल अब 30% ही रह गया है और उनका कहना था कि ये मेडिटेशन का प्रभाव है। किसी भी चीज के पीछे अगर मनुष्य लग जाए तो उसमें सफलता होती है। मैं तो ये भी देखा, वाइट स्पॉट्स जो बॉडी पे हो जाते हैं, लोगों को काफी सफलता हुई है कई केसेज में। तो सत्य है कि लग जाए उसके पीछे, जो उसके लिए संकल्प करने हैं, जो चार्ज करके पानी लगाना है, पीना है और कुछ अच्छी साधनाएं करनी है, तो कुछ भी बात असंभव नहीं होती। अगर मृत्यु को भी टाला जा सकता है, अगर योग से मनुष्य की आयु बढ़ाई जा सकती है, तो बाकी तो सब उससे छोटी चीज है। पर यही है कि विश्वास के साथ, एक लग्न के साथ और निरंतर प्रयास करते हुए, कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज थोड़ा लंबा समय ले लेती है और मनुष्य इतना धैर्य नहीं रख पाता, तो सोचता है इससे कुछ होगा नहीं। लेकिन कुछ चीजों में लंबे समय की साधना की आवश्यकता पड़ती है। हो सकता है कोई चीज 21 दिन में पूरी हो जाए, तो कोई 3 मास में हो जाए, हो सकता है कोई बात 6 मास में भी पूर्ण न हो। ये हर एक मनुष्य के कर्मिक अकाउंट पे डिपेंड करता है, उसकी भावनाओं पर, उसकी दृढ़ता पर, उसकी साधना में कितनी एकाग्रता है, इस पर निर्भर करता है। भ्राता जी, जैसे इन्होंने लिखा है कि मेरे फूफा जी, तो फूफा जी मतलब कम से कम अबव 40 तो होंगे ही होंगे। तो क्या इसके लिए कोई एक उम्र की सीमा है कि भाई यंग एज में थोड़ी ज्यादा कॉन्शियस होते हैं कि मेरे बाल जा रहे हैं तो बाल होने चाहिए। अब एक उम्र के बाद व्यक्ति सोचता है कि चलो सबके जा रहे हैं तो चले ही गए। तो क्या उम्र का भी इसमें कुछ ऐसा है कि इस उम्र तक आ सकते हैं? उम्र का तो है ही, लेकिन साथ साथ उस इच्छा का भी है। जैसे मैंने कहा अपने बारे में, तो मुझे अब इच्छा नहीं रहती तो मैं प्रयास भी करूं तो शायद वो सफल ना हो। लेकिन एक मनुष्य को यदि 50 साल तक भी इच्छा है कि नहीं मुझे करना है, और वो विजन देखता है ऐसा कि उसके सिर पर पूरे बाल आ गए हैं, तो संभव है। लेकिन बहुत आयु हो जाने के बाद तो शायद ये संभव ना हो। बिल्कुल भ्राता जी, लेकिन एक बात जो लगातार कई बार मैं आपसे पूछ चुका हूं और हमारे कई दर्शक भी कई बार इस बात को लेके पूछ चुके हैं कि राजयोग वास्तव में हमारे आत्म कल्याण के लिए है, कि हमारी आत्मिक शक्तियां बढ़े, हम पवित्र बने, हमारे विचारों में शुद्धि आए, तो इसलिए ये साधना है। तो क्या ऐसी जो स्थूल चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, क्या इनके लिए भी ये अभ्यास किया जाना चाहिए? देखिए, राजयोग आत्मा को प्योरीफाई भी करता है। तो राजयोग से हमारे पास्ट के जो बुरे कर्मिक अकाउंट हैं, यानी पाप कर्म हैं, वो भी नष्ट होते हैं। और इस जीवन में, इस शरीर में बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी निगेटिव चीजें, जैसे व्हाइट स्पॉट हो जाना, बाल उठ जाना, हालांकि आजकल बाल उड़ना तो कॉमन होता जा रहा है, पानी के कारण, कहीं क्लाइमेट के कारण, हमारे यहाँ पानी के कारण बहुत ज्यादा होता है।
और जब आत्मा निर्मल होने लगती है, स्वच्छ होने लगती है, तो उससे जो वाइब्रेशंस फैलते हैं वो पूरे शरीर में फैलते हैं निरंतर, और शरीर पर हर तरह का वो इफेक्ट डालते हैं। जिधर उनको डायरेक्ट कर दिया जाएगा, यानी जिधर उनको भेजा जाएगा, वो वाइब्रेशंस अपना काम करेंगे। आत्मा शरीर से निरंतर जुड़ी हुई है, दोनों को इस तरह अलग करना तो संभव है ही नहीं। आत्मा अगर देह से अलग हो जाती है तो न देह का अस्तित्व रहता, और आत्मा की भी कोई उसमें वैल्यू जैसी रहती नहीं है। कौन उसे पहचानेगा, उसका क्या महत्व रह जाएगा। तो दोनों का मिलन ही तो जीवन है। इसलिए आत्मा के प्योरिफिकेशन के साथ शरीर पर भी बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट इसके आते ही हैं, इसलिए बहुत कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लखनऊ से आया ब्रता जी, और ये कहती हैं कि मैं लखनऊ यूपी से हूँ और मेरी उम्र 36 वर्ष है। 6 साल हो गए हैं मेरी शादी को, और शारीरिक रूप से मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, और हस्बैंड की रिपोर्ट में कुछ न कुछ कमी आती है, तो 4 साल से उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। लेकिन इस कारण से अब जैसे एक संतान उत्पत्ति की बात है वो नहीं हो पा रही है। ऐसे में कई बार मैं परेशान हो जाती हूँ, डिप्रेशन में चली जाती हूँ। क्या इसका कुछ उपाय? देखिए, वैसे तो ये राजयोग जो है आत्मशुद्धि के लिए, जैसी हम चर्चा कर रहे थे, और बहुत सारे फायदे होते ही हैं मनुष्य को। ये तो टोटल प्योरिफिकेशन का मार्ग है। लेकिन एक परिवार में एक नारी को एक संतान कम से कम तो होना बहुत आवश्यक होता है, नहीं तो लोगों में बड़ी निराशा होती है जब वो दूसरों के बच्चों को देखते हैं, और लोग भी उनको कुछ कुछ बोलते रहते हैं, गलत शब्द भी बोलते रहते हैं, तो पूरा जीवन उनका जैसे दुख में व्यतीत हो जाता है। तो मैं कहूँगा या तो ये भगवान को अपनी संतान बना लें, या आजकल और बहुत सारे टेस्ट ट्यूब बेबी जिसमें और कुछ जरूरत नहीं थी, उसके द्वारा ये संतान का निर्माण करा ले। अन्यथा ये कुछ 3 मास तक राजयोग का अभ्यास करके देखे। परंतु क्योंकि राजयोग का अभ्यास प्योरिटी के आधार से ही होता है, इसलिए इस बात को हम इससे जोड़ते नहीं हैं। फिर भी अगर इनको बहुत आवश्यकता है तो 3 मास रोज 1 घंटा योग अभ्यास करे, इससे संकल्प के साथ, लेकिन प्योरिटी बहुत मेंटेन करे, तो प्रभु इच्छा होगी तो इनकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। हमारे पास कभी ऐसे भी मेल्स आए थे ब्रता जी कि आजकल जो एक निसंतान होने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती जा रही है, मतलब जो फर्टिलिटी है उसकी जो रेट है बहुत कम होती चली जा रही है। तो क्या इसका भी कोई विशेष कारण है कि अब संतान उत्पत्ति इस एज तक पहुंचने के बाद भी नहीं हो पा रही? हाँ, नहीं, बहुतों को तो लंबी आयु तक भी होती रहती है, लेकिन मनुष्य क्योंकि विकारों के वश बहुत रहा है, जन्म जन्म रहा है, इसलिए उसकी ये आंतरिक शक्तियां नष्ट हो ही जाती हैं। अब समय क्योंकि परिवर्तन का आ गया है, और मनुष्य ने अपनी सारी शक्तियां खो ही दी हैं लगभग, और उसका कारण ये अति विकारों का प्रवेश है जीवन में। इसलिए एक विशेष आयु के बाद वो शक्ति नष्ट हो जाती है, और कईयों में तो वो पहले से ही नहीं रहती, क्योंकि आजकल विकारों का प्रचलन बहुत छोटी आयु से ही प्रारंभ हो जाता है। बहुत सारे युवक मिलते हैं जो बहुत दुखी पाए जाते हैं, जो अब कुछ करने की स्थिति में नहीं है। इवन ये संतान उत्पत्ति छोड़ो, वो अपने कामकाज को भी ठीक से नहीं कर पाते, वो जीवन का सुख भी नहीं ले पाते, उनकी नींद, उनके स्वप्न भी एक निराशा में हो जाते हैं, चेहरे पर सदा उदासी बनी रहती है। ये जो बातें हैं ये युवा काल में ही आजकल बढ़ती जा रही। इसलिए हम युवकों को बहुत सावधान करते हैं कि एक लंबी आयु तक, कम से कम 25 साल तक अपने जीवन को अच्छे संयम से व्यतीत करें, ताकि आप अपने कैरियर को सुंदर बना सकें। जीवन तो बहुत लंबा है, फिर आगे जो कुछ आपको करना वो कर लीजिए, लेकिन बहुत अच्छा प्योर लाइफ जब तक आपकी स्टूडेंट लाइफ है आप इसको व्यतीत करेंगे तो आपका पूरा जीवन न केवल सुख शांति से भरपूर होगा, लेकिन कदम कदम पर आपको सफलता प्राप्त होगी, और आपको इससे जीवन में आनंद आएगा, और आंतरिक रूप से भी आप अपने को बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। बिल्कुल। तो भ्राता जी, ये जो एक प्रचलन सा हो गया है आजकल, कहें कि बचपन से या थोड़ा सा उम्र बढ़ती है वैसे ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं, चाहे आसपास का परिवेश है, चाहे ये इनका जो दूरगामी प्रभाव जैसा आप कह रहे हैं मानसिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी इतना ज्यादा पड़ता है, शायद इसकी जानकारी बच्चों को, युवाओं को या पेरेंट्स को भी शायद नहीं है। पेरेंट्स को भी नहीं है। देखिए, घर घर में टीवी है, सारा दिन चलता रहता है, एक पोल्यूशन भी होता है, बच्चे इंटरनेट पे न जाने क्या क्या निगेटिव साइट में जाकर देखते रहते हैं, मोबाइल भी है उसमें भी न जाने क्या क्या करते रहते हैं, तो उनकी इनर पावर बढ़ती भी नहीं है। फिर सब इन सब के अलावा मुख्य बात ये है, ये कलयुग का एंड है,
और कलयुग के एंड में इन मनोविकारों के वाइब्रेशंस ऐसा कहें हम सुनामी की तरह फैले हुए हैं, काम करें तूफान लगा हुआ है जैसे वासनाओं का। तो इसमें युवकों की कोई गलती भी नहीं, उनके अंदर इस बाह्य वातावरण के कारण अंदर सेक्सुअल फीलिंग्स बढ़ने लगती हैं 10-12 साल की आयु से ही बहुत ज्यादा, बल्कि कईयों में तो देखा जाता है 5-7 साल की आयु से ही बढ़ती है। इसके जिम्मेदार उनके माँ बाप भी हैं, क्योंकि माँ बाप भी बहुत अधिक वासनाओं में रहे हैं, तो उनके संस्कार, उनके हार्मोन्स सारे बच्चों के देह में आ गए हैं। तो अब बच्चों को, युवकों को हम क्या जिम्मेदार ठहराएं? वो तो अबोध भी हैं, उन्हें कुछ पता भी नहीं। वो देखते हैं हाँ भाई इधर बहुत अच्छा लग रहा है, इधर बड़ा मजा आ रहा है, उधर ही चल देते हैं। उन्हें इन चीजों की अवेयरनेस नहीं है, न हमारे एजुकेशन में इस तरह की कुछ नॉलेज दी जाती है कि प्योर लाइफ कितनी अच्छी है, इसका जीवन पर कितना सुंदर इफेक्ट होता है, इससे तुम्हारा भविष्य कितना उज्जवल होगा। तो माँ बाप भी जिम्मेदार हैं, लेकिन फाइनली तो हम किसी को भी जिम्मेदार नहीं कहेंगे। ये कलयुग की देन है, कलयुग का अंत है, और ये अब अति में जाके समाप्त होने को ही है। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में छोड़ा भी तो नहीं जा सकता समाज को, लोगों को, सब हमारे अपने हैं। क्या विशेष सजेस्ट करेंगे आप? बिल्कुल यही बात है, क्योंकि हम ये कह के कि ये कलयुग का प्रभाव है, उन चीजों से मुक्त भी तो नहीं हो सकते। जैसे आजकल बहुत बीमारियां बढ़ रही हैं और उनके प्रभाव हम सब जानते हैं, उनके कारणों को हम जानते हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि डॉक्टर भी कुछ ना करें। डॉक्टर्स को अपना काम तो करना ही है। भले कलयुग दिनों दिन घोर होता जाता है, तिमिर गहन होता जा रहा है, वासनाएं तीव्र होती जा रही हैं, पाप भी संसार में बहुत बढ़ रहा है, लेकिन आशाओं की किरण हैं। हमारे यहाँ तो बहुत सारे युवक भी, बड़े भी एक प्योरिटी के मार्ग पे चल रहे हैं। देखिए उसमें कई लोग ये भी पूछा करते हैं, मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि आपके यहाँ भी तो कुछ केस फेल हो जाते हैं। नो डाउट, अगर 100 लोग हैं उसमें से 10 फेल हो गए तो ये कोई बहुत बड़ी असफलता नहीं है, और मैं तो 10 भी नहीं कहूँगा, 5 फेल हो जाते हैं। अन्यथा सभी लोग इस मार्ग पे चल के अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने संस्कारों को प्योरीफाई कर लेते हैं। ये मार्ग राजयोग का मार्ग है, क्योंकि इस समय स्वयं भगवान सबको प्योरीफाई करने आए हैं, उन्हें वापस ले जाना है सबको। ये बात किसी को ख्याल में नहीं है कि जब सृष्टि की तमोप्रधान स्थिति होती है और जब भगवान देखते हैं कि मेरी सारी संतानें बहुत दुखी हो गई हैं, वो पथ विमुख हो गई हैं, वो भटक रही हैं यहाँ वहाँ, पाप तो कर लेती हैं लेकिन फिर अशांत होकर भटक जाती हैं, तब वो स्वयं आके मार्ग दिखाता है, सबको ले चलने की तैयारी करता है। तुम भटक गए हो संसार में, अब चलो अपने घर वापिस, जहाँ से तुम आए थे वहीं तुम्हें जाना है, जैसे आए थे वैसे ही बनकर जाना है। तो वो संपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं और हमें प्योरीफाई करने का, हमें पावन बनाने का ये मार्ग दिखा रहे हैं। यही मार्ग राजयोग है, यही मार्ग बहुत सारी अच्छी धारणाएं जीवन में अपनाने का मार्ग है। हमारी बहनें भाइयां, हमारा ये सारा यज्ञ जिसको हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहते हैं, इसके सभी लोग यही काम कर रहे हैं। और देखिए हमारे यहाँ जो भी आता है 6 मास में वो दूसरों को लाना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ बहुत आनंद है, जीवन जीने की कला यही है। अगर हम जीवन को, भविष्य को उज्जवल सुखद बनाना चाहते हैं तो यही मार्ग है। तो ये मार्ग है जिससे मनुष्य इस कलयुग के प्रभाव से भी बच सकता है, और ये जो तामसिकता आ गई है, काम वासना की जो आंधी चल रही है, या जो आग लगी हुई है मनुष्य के चित्त में, इसको बुझाया जा सकता है, और बहुत सारे लोग बुझा रहे हैं। और जो इस पर अपने कदम रखेगा उसको इसमें अवश्य सफलता प्राप्त। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण साधना भी है, तो जीवन में बहुत कुछ प्रदान भी करने वाला है। लेकिन जैसे इनका केस था बता जी कि अब जैसे एक डिप्रेशन की स्थिति आती चली जा रही है, अब इन्हें लगता है कि क्या करूं मैं। आपने कहा ही राजयोग का अभ्यास तो करें ही, लेकिन डिप्रेशन की स्थिति से भी अपने आप को बचाने में क्या ये राजयोग इन्हें मदद करेगा? बिल्कुल, इनको चाहिए कि रोज वो हमारे सेवा केंद्र पर जाएं, वहाँ पर ज्ञान की क्लासेज होती हैं, उससे मनुष्य के रोज विचार बदलते हैं, उसको जीवन में खुशी मिलती है। जो निगेटिविटी मन में आ गई है उससे मनुष्य मुक्त होता है। बहुत सारी अच्छी आत्माएं वहाँ मिलती हैं, बहुत अच्छी। मैं तो कहूँगा कि 2-4 तो बहुत महान आत्माओं से वहाँ मिलन होता है, 10-20 बहुत अच्छे योगियों से वहाँ मिलन हो जाता है, अपनापन फील होता है, प्यार महसूस होता है, उन्हें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, ये बहुत सारे लोग, ये गॉडली फैमिली हमारे साथ है, हम भी इस गॉडली फैमिली के मेंबर बन गए हैं।
तो एक मन पर जो डिप्रेशन, निराशा और बहुत ज्यादा निगेटिविटी और हमारा क्या होगा, लोग हमें क्या कहेंगे, इन सब से ऊपर उठकर मनुष्य बहुत ही स्ट्रांग भी हो जाता है कि लोग कुछ भी कहें, हमें तो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, लोगों का तो काम है कहना, वो तो कहते ही रहेंगे। तो एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी, विचारों में दृढ़ता और एक फैमिली का प्यार मिलने से ये डिप्रेशन दूर हो जाएगा। इसलिए मैंने कहूँगा कि रोज सेवा केंद्र पर एक बार अवश्य जाया करें।